नमस्कार, मैं हूं निकिता रघुवंशी और आप देख रहे हैं खबर नेशन मध्य प्रदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बुलेटिन की ओर। आष्टा में सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए। नगर में फैला गंदगी का राज, चौराहों पर लगाया गंदगी का अंबार। प्रशासन मौन, नगर पालिका भी है चुपचाप, नहीं हो रही कोई सुनवाई। आम नागरिक दुकानदार बदबू से हो रहे परेशान। लगता है नगर पालिका आष्टा में स्वाइन फ्लू फैलाने का इंतजार है। आष्टा में आज मनाया गया शीतला सप्तमी का त्योहार। रात 12 बजे से चल रही है पूजा अर्चना। महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिली। आस्था और ममता के इस पर्व पर जहां महिलाएं तरह तरह के व्यंजन तैयार कर ममता को अर्पित करती है, किंतु इसको ठीक से रखने की मंदिर में व्यवस्था नहीं करने से क्विंटलों बना हुआ खाना बेकार जाता है। कोई इसको खा नहीं पाता। एक तो एक दिन पहले बना हुआ, दूसरा सब प्रकार से एक ही जगह डाले जाने से मिक्स हो जाना, इस हो जाने के कारण पानी में गीला होने की वजह से खाया नहीं जा सकता। मंदिर समिति को इसकी व्यवस्था करना चाहिए ताकि खाना खराब ना जाए। जो लोग भूखे हैं उन्हें पेट भर भोजन मिल जाए। मीडिया का आप सभी माता बहनों से निवेदन है कि जो भी सामग्री आप पूजा में लाए, इसे इस प्रकार चढ़ाएं कि उसे किसी के पेट भर जाए। आपकी पूजा तभी सफल होगी जब किसी भूखे को पेट भर भोजन मिल जाए। कमी है, तो ये त्योहार क्यों मनाती है? बच्चों के लिए ज्यादा करते हैं ये। क्या है इस त्योहार का महत्व, क्या सुहाग का है ये। क्या करते हैं आज के दिन आप? यह शीतला माता की पूजा करते हैं। माता श्री की साथ याद करती है। वैसे बहुत मानते हैं इनको, माता श्री को। आज के दिन ठंडा बनता है। राजगढ़ में मंदिर में अजान हो या मस्जिद में भजन होना अब सद्भावना के लिए केवल कहने और किताबों में पढ़ा जाने वाला जुमला ही माना जाएगा। लेकिन राजगढ़ शायद सद्भावना के मामले में देश का पहला ऐसा नगर है जहाँ ये जुमला 3 दशकों से लगातार बदस्तूर जारी है और यहाँ समय समय पर मंदिर पर कव्वाली और दरगाह में भजन होने का सिलसिला चला आ रहा है। राजगढ़ में बाबा बदख्शानी की दरगाह पर 101वें उर्स का शुभारंभ 10 मार्च से हुआ। 3 दशक से अधिक समय की परंपरा अनुसार कलमकार परिषद के बैनर तले श्री राम जानकी मंदिर से पूजा अर्चना कर चादर शरीफ बाबा बदख्शानी की दरगाह पर लाई गई और अमन चैन की दुआएं मांगी गई, जिसमें राजगढ़ कलेक्टर आनंद शर्मा, एसपी शशिकांत शुक्ला सहित सभी वर्ग के लोग शामिल थे। परंपरा अनुसार हर साल 10 मार्च से शुरू होने वाले उर्स में 11 मार्च को राम जानकी मंदिर में चादर को आरती में शामिल करने के बाद एक चल समारोह में कव्वाली की धुनों पर लाकर दरगाह पर चढ़ाई गई। इस क्रम में गुड़ी पड़वा पर बाबा की दरगाह से भगवान हनुमान का झंडा श्री राम जानकी मंदिर पर पेश किया जाता है। इस दौरान दरगाह में पहले भजन होते हैं और भगवान के झंडे को पहले दरगाह में पेश कर भजनों की धुन पर मंदिर लाया जाता है। इस परंपरा के बाद ही हर साल होने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ होता है। खुद प्रशासन भी इस सद्भावना को मिसाल के रूप में दूर दूर तक अन्य शहरों में भी किए जाने की मंशा रखता है। कलमकार परिषद राजगढ़ के द्वारा 36 सालों से चलाई जा रही इस सद्भावना की परंपरा को हर वर्ग द्वारा सराहा जाता है और यही वजह है कि राजगढ़ के सैकड़ों लोगों के साथ प्रशासन के लोग भी इसमें शामिल शहर और देश में अमन चैन की और खुशहाली की दुआएं मांगते रहे। पहले कहीं देखा है, आप और भी जगह रहे हैं, और आप क्या मानते हैं इस तरह के जो सद्भाव के जो आयोजन? नहीं, राजगढ़ का ये आयोजन निश्चित ही बहुत अनूठा है और पूरे प्रदेश के लिए एक सबक है। और इसमें कोई शक नहीं कि बाबा बदख्शानी की दरगाह का ये जो उर्स है 101वां 100 साल से अधिक की दरगाह है। और बाबा का जो कुछ भी मैंने देखा, पढ़ा और सुना है, उनका संदेश भी यही था कि प्रेम और सद्भावना सभी वर्गों में बनी रहे। और मैं देख रहा हूँ कि उनके आशीर्वाद से हमारे क्षेत्र में ये बिल्कुल बनी हुई है। और मैं उस ईश्वर से ये दुआ करूँगा, आज जो चादर चढ़ाई है ये हमारे यहाँ परायण चौक में मंदिर से आई है और फिर जो है झंडा यहाँ से मंदिर में जाता है, तो एक हिंदू मंदिर में यहाँ से झंडा जाए और हिंदू मंदिर से चादर यहाँ पर आए दरगाह में, ये निश्चित ही हमारी उसी गंगा जमनी तहजीब का एक ऐसा परचम है जो हमको दुआएं करनी चाहिए कि पूरे मध्य प्रदेश में क्या पूरे इंडिया में इसी तरह लहराता रहे और सारे लोग इसी तरह एकजुट होकर मिलजुल के रहते रहे। मैंने अपने जीवन में ऐसा आयोजन जो है प्रथम बार देखा, तो वास्तव में ये अविस्मरणीय है। मैं चाहूँगा कि बाकी लोगों को भी इससे सीख लेना चाहिए, बाकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, बल्कि हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के और हिस्सों में भी लोगों को ये लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए। और इस प्रकार की सभ्यता यदि पनपेगी तो भविष्य में शांति रहेगी।
यहाँ लाकर चादर पेश करते हैं और यहाँ से इसी प्रकार प्रतिपदा से पारण चौक में जो गीता मानस प्रचार पुस्तक समिति का प्रारंभ होता है, उसका शुरुआत के दिन एक दिन पहले हम लोग यहाँ से हमारे मुस्लिम भाई हनुमान जी का ध्वज लेकर के पारण चौक आते हैं। वो पारण चौक में उस ध्वज को फहराया जाता है और दूसरे दिन से पारण और हमारे वहाँ के घाट पहुँचा। इसमें पूरा जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का और राजगढ़ वासियों का कहने में पूरे साल भर लोग इंतजार करते हैं कि चादर कब जाएगी और हर आदमी हर तबके का इसमें भाग लेता है। यूपी के फिरोजाबाद में होली के त्योहार के बाद हुड़दंग में दबंगों ने अचानक फायरिंग से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद के गांव कटोरा में होली के दौरान हुए विवाद ने उस समय विकराल रूप ले लिया जब एक पक्ष के लोगों ने ग्राम प्रधान के परिवार के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाकर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झगड़ा हो गया तो उसमें ये 4 लोग घायल हुए। एक का नाम है तनु, दूसरे का नाम है दूसरे का नाम। क्या मामला है आपके गांव का? कौन सा गांव है? हम थे नहीं घर पे, गांव में थे। इस वक्त आकर के 4 जने और बंदूक थी धुनालू और धुनालू गनों से इनने फायर किए। नौड़न ने ऊपर चढ़ के देखे फटा गोली लग गई। खबर गई हम पे, हम भागे घर से, वहाँ गाँव से। फिर हुआ ये सर क्या देते ही रही गोली, देते ही रही। इतनी गोली दी कि आपसे बता नहीं सकते। हजारों मतलब 100-200। राजगढ़ जिले की सबसे बड़ी जल आवर्धन योजना के निर्माण के पहले अनियमितताओं की नींव साफ नजर आने लगी है। दिखाते हैं आपको पूरा मामला। राजगढ़ के मोहनपुरा बांध की लागत शासन ने 485 करोड़ रखी थी, जिसका टेंडर 15% बिलो में दिलीप बिलड़कान ने 432 करोड़ में लिया था। 1 वर्ष बीतने पर इस बड़ी परियोजना का फाउंडेशन कार्य लगभग पूरा होने को है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की मौजूदगी में इसके निर्माण में नर्मदा की बालू रेत के स्थान पर गिट्टी का चूरा डाला जा रहा है और यहीं से शुरू हुआ है एजेंसी को लाभ दिलाने का सिलसिला। बांध के निर्माण में 6,50,000 क्यूबिक मीटर नर्मदा की बालू रेत लगना है, जिसे 225 किलोमीटर दूर से 25,67,88,664 रुपए के परिवहन शुल्क पर लाना बांध के जी शेड्यूल और कॉबिंग स्टेटमेंट में दर्ज है। बावजूद इसके क्रस्ट सैंड का प्लांट निर्माण स्थल पर ही लगाकर कंपनी इसी गिट्टी के चूरे से बेधड़क निर्माण किए जा रही है। जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव गृह जिला राजगढ़ है और यहीं पर विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नर्मदा की बालू रेत के भाव जहां 1,000 रुपए क्यूबिक मीटर है, वहीं यह आर्टिफिशियल क्रस्ट सैंड 100 रुपए क्यूबिक मीटर में बाजार में आसानी से मिल जाती है और जानकर लोग इस नर्मदा की नेचुरल सैंड को ज्यादा मजबूत और उपयुक्त बनाते हैं। यहीं से शुरू होता है बांध की नींव कमजोर कर दिलीप बिलड़कान की नींव को मजबूत करने का खेल, क्योंकि जिस बांध में 6,50,000 क्यूबिक मीटर नर्मदा की रेत का परिवहन 23 करोड़ रुपए विभाग ठेकेदारों को अदा करेगा, वहीं रेत की कीमत सहित यह राशि सीधे 65 करोड़ रुपए हो जाती है। 432 करोड़ में दिलीप बिलड़कान ने लिया है, जिसमें उसे 53 करोड़ का नुकसान होता है और इसी 53 करोड़ को कवर करने के लिए नर्मदा की रेत को 225 किलोमीटर दूर से परिवहन कर मंगाने के नाम पर विभाग का 65 करोड़ का लाभ कंपनी को दे रहा है और इसी तरह बिलों में लिया जाने वाला ठेका कंपनी को लाभ का सौदा साबित हो रहा है। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी बेतुके बयान देकर परीक्षण की बात कर रहे हैं। राजगढ़ में जल संसाधन विभाग की लापरवाही का यह पहला मामला नहीं है। कुशलपुरा परियोजना में लापरवाही के बाद बागमपुर डैम की खबर मीडिया द्वारा प्रकाश में लाने पर विभाग के ईई अनिल सिंह की विभागीय जांच जारी है, क्योंकि सभी जगह निर्माण एजेंसी को लाभ देने विभाग के लोग नियमों को ताक पर रखकर शासन को चूना लगाते हैं, लेकिन मोहनपुरा जैसी जिले की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय जल परियोजना में महज रेत की दरों में ही 56 करोड़ का लाभ एजेंसी को दिया जा रहा है, तो बाकी निर्माण से लेकर नहर तक शासन का कितना पैसा बहाया जाएगा यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जो पत्थर निर्माण स्थल पर मौजूद है उसके परिवहन पर ही करोड़ों की राशि दर्शाई गई है। आश्चर्य यह है कि सब हो रहा है जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव राधेश्याम जुलानिया के। आष्टा अनाज मंडी में किसानों ने मसूर को कम भाव में खरीदी को लेकर काफी देर तक हंगामा किया।
मंडी कार्यालय के सामने भीड़ जमा होकर मंडी व्यापारी सचिव और मंडी अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। जब मामला बातचीत से शांत नहीं होता दिखा तो मंडी गेट के बाहर हर कन्नौद रोड पर किसानों ने वाहन रोककर चक्का जाम करने के प्रयास किया। कुछ समय में टीआई अनिल त्रिपाठी ने किसानों से बात कर जाम हटवाया। एसडीएम नरोत्तम भार्गव, सचिव पटेरिया ने किसानों से बात कर व्यापारियों से बात कर मामले को शांत करवाया। करीब 2 घंटे तक मंडी में किसानों का हंगामा चलता रहा। वहीं किसानों ने अपनी बात करते हुए बताया कि सुजालपुर मंडी में भाव ज्यादा दे रहे हैं और आष्टा में उससे कम। वहीं व्यापारियों का कहना था कि भाव करीब 1500 रुपए ऊपर से ही टूट गए हैं, तो हम क्या करें। किसानों ने व्यापारियों पर अधिक माल आने पर भाव कम करने का आरोप लगाया। इंदौर में राजवाड़ा पर गेट देखने पहुंची मां, बेटी और नानी को कार में बंधक बनाकर तोड़फोड़ करने वालों को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है, तो अब उन पर 2000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि मौके पर देर से पहुंचे पुलिस कर्मियों ने हुड़दंगियों को पकड़ लिया था, लेकिन बिना कार्रवाई छोड़ दिया। अब 2000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है ताकि उन्हें दोबारा पकड़ा जा सके। ये वह फोटो है जिनमें हुड़दंगियों को स्पष्ट देखा जा सकता है। तिलक नगर के ओतुकर परिवार के साथ राजवाड़ा पर हुई घटना के लाइव फोटो में यह खुलासा हुआ कि मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने कुछ हुड़दंगियों को पकड़ लिया था, लेकिन उन्हें थाने भेजने के बजाय बिना कार्रवाई छोड़ दिया। प्रधान आरक्षक तो घटना का वीडियो बना रहा था। पुलिस की सक्रियता का आलम यह है कि बुधवार को पुलिसकर्मी आसपास के कैमरों की रिकॉर्डिंग तलाश करते रहे, लेकिन अपने ही विभाग के कर्मचारी से यह रिकॉर्डिंग नहीं मिली। जिला फिरोजाबाद में शराब के ठेकेदारों को प्रशासन द्वारा स्थान आवंटित किए गए थे और इन ठेकेदारों ने दूसरी जगह शराब की दुकानें खोल ली, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने किया। मामला जिला फिरोजाबाद के थाना टुंडला के लाइन पार का है, जहां आबकारी विभाग ने शराब के ठेकेदारों को धोबी घाट के नाम से दुकानें आवंटित की थी, लेकिन आबकारी विभाग की मिली भगत से ठेकेदारों ने अवैध तरीके से अन्य स्थानों पर दुकानों को खोलकर शराब की बिक्री शुरू कर दी, जिससे वहां के स्थानीय लोगों व महिलाओं तथा स्कूल जाने वाली छात्राओं के साथ असामाजिक तत्व अभद्रता करने लगे। यह देख वहां के लोगों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से आवंटित किए गए स्थानों पर ही दुकान खोलने की शिकायत की, लेकिन शिकायत पर प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने पर स्थानीय महिलाओं ने दुकानों को जबरन बंद कराकर दुकानों के सामने ही धरने पर बैठ गई। 3 दिन धरने पर बैठने के बाद भी जब प्रशासन उनके पास पहुंचकर किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया तो वह भूख हड़ताल पर बैठ गई। 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी महिलाओं में से 5 महिलाएं बीमार पड़ गई। प्रशासन ने बीमार महिलाओं का चेकअप कराने के लिए डॉक्टर की टीम तो भेज दी, लेकिन जिले का कोई भी अधिकारी उनको देखने के लिए नहीं पहुंचा और न ही उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे साफ नजर आता है कि जिला प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। इस संबंध में जिला प्रशासन कैमरे पर बोलने से बचते रहे। बाइट किशनवीर स्थानीय युवक, बाइट सुमन स्थानीय महिला, बाइट ब्रज सिंह स्थानीय युवक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए खबर नेशन मध्य प्रदेश।